Hello everyone, especially my students. Welcome back to the YouTube channel New Horizon by Maths. जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई क्लास 10th की रिवीजन सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने से रिलेटेड। अभी तक हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक तक हमने स्टार्ट कर दी थी लास्ट वीडियो में और हमने सीबीएसई के सारे चैप्टर्स कवर करते हुए चल रहे हैं और अभी हमारा जो नया टॉपिक है आज का वो है ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। चैप्टर आसान है, चीजें समझने वाली चीजें हैं और चीजों को एंजॉय करना है। एंजॉय करने के लिए कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की एक वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुकी है, उसमें थैंक यू फॉर गिविंग द गुड रिस्पॉन्स। और उस वीडियो के बाद अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना चाहते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए आपको पहले उस वीडियो को देखना पड़ेगा और चीजें समझनी पड़ेगी। बिकॉज हाइट एंड डिस्टेंस तब क्लियर होगा जब वहां के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वहां की प्रैक्टिस आप कर लोगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। है क्या ये हाइट एंड डिस्टेंस? जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उसकी एप्लीकेशंस जो आती हैं हमारे रियल लाइफ में, एक्चुअली वो है ये हाइट एंड डिस्टेंस, जहां हाइट और डिस्टेंस का रिलेशन हमें बहुत सारी हेल्प कराएगा। जैसे कि आप जानते हैं एक ट्राइंगल अगर मैं ले लेता हूं ए बी सी जिसमें बी 90 डिग्री है और ये हाइपो है, ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम भी कहती है एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़े थे रेशियोज और उनकी वैल्यूज, तो यहाँ पे रेशियोज और वैल्यूज आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि ये काम से ही हम इसमें जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो नहीं देखी है रेशियो और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी इससे पहले वीडियो हमने बनाई है उसको देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब इस चैप्टर पे आइए। अदरवाइज ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूं 101% इससे आता ही आता है। शॉर्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, बट एक लॉन्ग ये जनरली पूछते थे, तो आप उसके हिसाब से चलिए जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी चले। क्या है इसमें कॉन्सेप्ट? कुछ भी खास कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बस दो वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। एक होता है एलिवेशन, दूसरा वर्ड होता है इसमें डिप्रेशन। अगर इतना पता है और ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज और उनके जो प्रीवियस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो पता है, ये टॉपिक और ये चैप्टर आपके लिए इजी क्लियर। एलिवेशन क्या है? अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं, सामने ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल और जिस पॉइंट पे देख रहे हैं उसके बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप यहीं खड़े हुए हैं और यहाँ खड़े होकर नीचे देख रहे हैं, अब हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे देखने के बीच में जो डिस्टेंस 2 क्रिएट होगा तो वो हो जाता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर वाला। आई होप बहुत सिंपल सी चीज है। अब ये एलिवेशन और डिप्रेशन को हमें लेते हुए ये देखना है कि ये एप्लीकेशन क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। टिग्नो इस हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वो भी ज्यादा से ज्यादा और डिफरेंट डिफरेंट, जिससे आप चीजों को समझ पाए और चीजें क्लियर हो। जैसे पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड। एक टावर है, मैं उसका डायग्राम बनाता हूं जो वर्टिकली स्टैंड, सॉरी मेरी लाइन थोड़ी सी तिरछी सी आ रही है, उसको माइंड मत कीजिएगा। चलिए दोबारा बना लेते हैं। एक लाइन है जो टावर है, टावर उसके ग्राउंड से खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट दे रखा है जो कि 15 मीटर अवे है टावर से, ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में। बोला जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना है, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ बना है, मैंने आपको बताया एलिवेशन ऊपर की तरफ बनता है, तो वो है 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है, बताइए टावर की हाइट क्या है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया गया है। आपको इस टावर का कुछ भी नाम ले सकते हैं, PQR मैं ले लेता हूं। टावर अगर किसी भी ग्राउंड पे खड़ा है तो ऑफकोर्स वो 90 डिग्री पे खड़ा होगा, तो मैं ले लेता हूं कि अगर मैं ट्राइंगल ले रहा हूं PQR और मैं जानता हूं मेरे पास 60 डिग्री है ये, और मुझे हाइट पूछी है, तो मुझे पता है tan 60 डिग्री। मैंने tan ही क्यों लिया, साइन या कॉस क्यों नहीं लिया? बिकॉज tan में फॉर्मूला होता है P/B, P/B मुझे चाहिए P और B मुझे दे रखा है, और साइन कॉस में H आता है जिसकी मुझे नीड नहीं थी, तो मैं P मुझे निकालना है, बेस मुझे 15 दे रखा है और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। 15 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, P आ जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर, दैट इज 15√3। जो भी यूनिट हो उस यूनिट को लिख दीजिए, सेंटीमीटर मीटर जो भी है, जो यूनिट का ध्यान रखिएगा वो मिस्टेक मत करिएगा। बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट किया है, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। बेसिक क्वेश्चन के बाद स्टार्ट करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन जो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन होना नहीं है क्योंकि आराम से समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिशियन है जो एक एक पोल है जो 5 मीटर की हाइट है और उस पर इलेक्ट्रिशियन वहां ऊपर जाके उसको सही कर रहा है। तो वहां पे पहुंचने के लिए शी नीड्स टू रीच 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द फ्लो। मतलब यहाँ पे एक ये पोल है
और पोल में जरूर कुछ वायर जा रहे होंगे, ऐसे करके वायर जा रहे होंगे। तो उसने कहा है जहां भी है उसको 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है, क्योंकि वायर तो टच नहीं करेगा ना, वायर टच करेगा तो फिर जो इलेक्ट्रिशियन है वो उसको खुद शॉक वॉक लग जाएगा। ठीक है, 1.3 दे रखा है उसको। उसने बोला है कि ये एंगल भी दे रखा है जो है 60 डिग्री। बहुत अच्छी बात है, 60 डिग्री एंगल दे दिया हमें। यहाँ पे उसने बोला √3 की वैल्यू भी ले लो 1.73, क्वेश्चन में ही गिवन है, हमें कुछ भी नहीं करना है। तो उसने पूछा है कि ये बताइए ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है बताइए, ये डिस्टेंस कितना होगा। ओके, ये डिस्टेंस निकाल देंगे, कोई बात नहीं। फिर उसने कहा ये लैडर जो उसने सीढ़ी रखी हुई है, अगर इसका मैं नाम दे दूं मैं बी डी सी, और ए पॉइंट ये है टावर का ऊपर वाला। तो उसने बोला है कि BC निकाल दीजिए जो लैडर की हाइट है, और CD निकाल दीजिए, दोनों डिस्टेंस निकाल के दे दीजिए कितना होगा। चलिए, तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले BD निकाल लेते हैं। BD कहाँ है, BD ये डिस्टेंस है, ये 5 नहीं है, 5 तो पोल की हाइट है। तो BD कितना होगा, 5 - 1.3, क्योंकि 1.3 नीचे वो दे रखा था। तो ये आ जाएगा हमारा 3.7 मीटर। हमारे पास BD आ चुका है। सबसे पहले लैडर निकाल लेते हैं। तो अगर हम ट्राइंगल लेते हैं BDC, लैडर की डिस्टेंस है, मैं इसमें लेटर का अगर फॉर्मूला यूज करूं तो मैं अब इसमें यूज करूंगा परपेंडिकुलर अपॉन साइन 60 यूज करूंगा, P/H। क्यों P/H क्यों यूज किया, मेरे को P दे रखा है, मैंने P निकाला। BD कितना था 3.7, H कितना है, H मुझे निकालना है, और साइन 60 की वैल्यू मैं जानता हूं जो होती है √3/2 = 3.7/H। यहां से अगर मैं H की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी मेरी 3.7 × 2/√3। √3 की वैल्यू मैं रखूंगा, रख सकते हो आप, ऊपर जाके रेशनलाइज कर सकते हो और सिंपली सॉल्व कर सकते हो। आपके पास मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4.28 मीटर आंसर आएगा। ये हाइपो का, H मतलब हाइपो। अब उसने कहा था CD भी निकाल लीजिए। अगर आप 1060 लगाते हो सेम ट्राइंगल, जिसका फॉर्मूला होता है P/B, मान लीजिए 1060 की वैल्यू होती है √3, P आपका दे रखा है 3.7, B आपको निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.7 से आप डिवाइड कर दीजिए √3, और रेशनलाइज भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। बेसिकली इसका आंसर आएगा 2.14 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, और आई होप ये आपको हेल्प करेगा बहुत अच्छे। एक और बेहतरीन और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, हाइट एंड डिस्टेंस का, ट्रिग्नोमेट्री का। आप देख रहे होंगे कि जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा वो सारा यूज हो रहा है। जब यूज हो रहा है तो उसको पढ़ लीजिए ना, क्योंकि जब यूज हो रहा है तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो ये कॉन्सेप्ट आएगा। और हाइट एंड डिस्टेंस इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन समझना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम सही बनता है, फुल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राउंड पे कोई P पॉइंट है मान लेते हैं, और वो एक टॉल बिल्डिंग को देख रहा है, एक टॉल बिल्डिंग बना लेते हैं जो जिसकी हाइट है 10 मीटर। ठीक है, तो P से जब टॉल बिल्डिंग को देखते हैं तो वो बनाता है 30 डिग्री का एंगल। बहुत अच्छी बात है, 30 डिग्री बना दिया उसने। एक उसके ऊपर फ्लैग भी लगा दिया हमने बिल्डिंग के ऊपर, उन्होंने बोला है। अब P से जब फ्लैग को देखते हैं तो बनाता है वो 45 डिग्री, मतलब बड़ा एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल। ओके, तो उसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग। तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस जो x मान सकते हैं वो निकाल दीजिए, और डिस्टेंस बिटवीन दी बिल्ड ये y मान लीजिए, ये निकाल दीजिए। ठीक है, तो अगर आप इसको मैं नाम दे दूं PQR, और ऊपर वाले पॉइंट को देते हैं S। तो अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपको समझ में आ चुका है, तो मैं पहले ट्राइंगल देखिए PQR ले रहा हूं, क्यों, आराम से समझ में आएगा। PQR में अगर आप देखेंगे मैं 10-30 डिग्री लेता हूं, इससे क्या होगा देखिए जरा, मेरे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर्मूला होता है जो परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में हो गया 10 और बेस हो गया y। 10-30 की वैल्यू, अगर आपको पता है 10-30 की वैल्यू क्या होती है तो आप इसलिए y निकाल देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी, एक्चुअली इसकी वैल्यू होती है 10-30 की 1/√3। वही मैं बता रहा हूँ, पुराने वाले चैप्टर की बहुत नीड आएगी यहाँ पे। फॉर्मूला, रेशियोज, वैल्यू पुटिंग, सब कुछ वहीं का यूज हो रहा है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए पुराना चैप्टर कर लीजिए बस। आइडेंटिटीज भी नहीं आ रही है, प्रूव भी नहीं करना है, तो इजिली काम हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 10√3, और मैं देख पा रहा हूँ 10√3 ही आंसर दे रखी है। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली आंसर आ गया y। क्योंकि हमारे पास y है तो हम इजिली अब x निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इधर देखते हैं। बड़ा ट्राइंगल ले लीजिए आप PQS, अगर आप देखेंगे इस बड़े ट्राइंगल में आपको इजिली दिख रहा होगा PQS कहाँ है, ये रहा। तो PQS में मैं जानता हूं, फिर मैं वही लूंगा 1045, और इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हम याद कर चुके हैं।
परपेंडिकुलर में इस बार दे रखा है 10 प्लस एक्स अपॉन बेस जो है हमारा वाई, और वाई की वैल्यू क्या है 10√3। क्योंकि 1045 1 होता है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसका 10√3 का इधर, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस एक्स। मुझे एक्स की वैल्यू जाननी है तो ये हो जाएगा 10√3 माइनस 10, और आप नोटिस करिए मैं 10 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, अगर √3 की वैल्यू उसने दे रखी है वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए और यूनिट लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। उसने हमसे वाई और एक्स ही पूछा था, दोनों ही हमने निकाल के दिए। क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं, लैंग्वेज उसको ट्विस्ट कर रही है, बट आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप नोटिस करोगे क्वेश्चन तो बहुत आसान है। तो वो आसान आपको तब लगेगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वो फिर बता रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में जाइए, प्रीवियस चैप्टर उठाइए, उसको पढ़िए, क्वेश्चन करिए और रेशियो ऑफ वैल्यू पुटिंग सीखिए, इससे चीजें क्लियर होंगी। आई होप हाइट एंड डिस्टेंस के अब तक के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं आपसे, जिससे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए, और एग्जाम में अगर इसमें से कुछ आ जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली आने के चांसेस हैं, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूंगा तो आप जाएंगे क्या करना, तो यही है ना, फिर कुछ अलग थोड़ी आएगा। देखिए क्वेश्चन है, एक लैडर है दोबारा, और जो लैडर है वो वॉल पे ऐसे बिछा रखी है या उसको सपोर्ट दे रखा है। उसने बोला उसका जो डिस्टेंस है लैडर का वो फुट्स के डिस्टेंस के 2 टाइम्स है, ऐसा उसने क्वेश्चन में दिया गया। तो बताइए कि ये एंगल जो बनेगा, ये जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, ये एंगल। तो ये 90 डिग्री मान लेते हैं और इसको एबीसी नाम दे देते हैं, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो मैं जानता हूं कि मेरे पास हाइपो और बेस दे रखा है, या बेस अपॉन हाइपो दे रखा है, तो मुझे पता है बेस अपॉन हाइपो किसका फॉर्मूला होता है, कॉस। तो आप देखिए ये एंगल कौन सा है, कॉस सी। कॉस सी बनेगा, जो थीटा है, या थीटा मान लीजिए इसको, थीटा एक वेरिएबल है एंगल के लिए, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। बेस मेरे पास क्या है, एक्स, हाइपो क्या है 2x, एक्स से एक्स कैंसिल, तो यह क्या आ गया 1/2। आप चेक करिए कॉस थीटा 1/2 किसी एंगल पे होता है, अगर होता है तो थीटा हो गया वही एंगल, अगर नहीं होता है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो कि 1/2 हमारा वैल्यू होती है तो हम 1/2 ही लेंगे, तो हमारा कॉस एक्चुअली थीटा जो होता है वो होता है कॉस 60 पे 1/2। तो कॉस से कॉस हम काट कर देंगे, तो कट कर देंगे तो ये थीटा हमारा वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस हैं और इसमें और भी क्वेश्चंस आएंगे। आपको क्या करना है, एज मच एज उनकी प्रैक्टिस करिए और उसको अपने लिए कन्वीनियंट बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दो पोल दे रखे हैं, आपके सामने दो पोल दे रखे हैं, दोनों पोल की हाइट हमें नहीं पता है, h है, और इसके बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है रोड का जो है 80 मीटर, ये गिवन है। सेंट यहाँ पे कोई पॉइंट है जहां पे यहाँ पे इन दोनों के एंगल बन रहे हैं जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री, उसमें हमें गिवन दिया गया क्वेश्चन में, तो हम उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। हमने नेमिंग कर दी है ए बी सी, डी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, और इसको हम ओ या ई जो आपको अच्छा लगे वो पॉइंट मान लीजिए। उसने बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री एंड डिस्टेंस बिटवीन द, तो आप एक काम करिए, ये डिस्टेंस निकाल दीजिए, ये डिस्टेंस निकाल दीजिए और एच निकाल दीजिए। अगर आप निकाल सकते हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। इसको मान लेते हैं एक्स, और ये हो जाएगा इधर वाला पोर्शन 80 माइनस एक्स। ठीक, तो अगर हम ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी ई, तो ए बी ई लेते हैं तो हम जानते हैं 1060 डिग्री जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा एच और बेस हो गया हमारा एक्स, और ये क्या होता है 1060 √3। तो √3x बराबर हो जाएगा h, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, मतलब h की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझने की जरूरत है। ट्राइंगल सी डी ई लेते हैं तो इस बार 1030 डिग्री लगाएंगे, और 1030 भी क्या कहता है, फिर वही h अपॉन 80 माइनस एक्स बेस p अपॉन b, और 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो मतलब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास √3 आ जाएगा, या मैं कह सकता हूं h की वैल्यू ही रहने दीजिए, h को ऐसे रहने दीजिए, ये h की आ गई सेकंड वैल्यू, ये इक्वेशन 2। देखिए ये भी h के बराबर और ये भी h के बराबर, मतलब इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो आप नोटिस करो मैं 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू √3x लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 80 माइनस एक्स, लाइन खींच देते हैं सेपरेशन के लिए, और ये 3x ये इधर आ जाएगा। तो आप देखिए 4x बराबर 80, और x की वैल्यू बेसिकली हमारे पास आ गई 20, मतलब ये डिस्टेंस कितना है 20, ये 20, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ 60। इजी हो गया। अब जब सब कुछ दे रखा है तो h कितना हो जाएगा, h हमारा रूट में दे रखा है तो 20√3। आई होप ये जितने क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के मैंने आपसे डिस्कस किए हैं सारी चीजें क्लियर होंगी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट वही ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन में जो रेशियो और वैल्यूज वाले हैं वही यूज हुए हैं, बस इनकी लैंग्वेज से डायग्राम बनाना और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। वो आएगा प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस को उसको करनी है आप लोगों को।
करिए, अच्छे से करिए, डाउट पूछिए, अपने डाउट क्लियर करिए और तैयारी करिए, बिकॉज 10th को हमारा एग्जाम है जिसमें हमें अच्छा करना है। आई होप सब लोग पढ़ रहे हैं और अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट।